सच्चे को और सच्चे भक्त का आश्रय अगर मिल गया, उसके पास बैठने के लिए एक क्षण का समय भी मिल गया, तो उस एक क्षण में जो आनंद मिलेगा, जीवन की जो उपलब्धि होगी, जो प्राप्ति होगी, वो 1000 बार तीर्थों के स्नान से भी नहीं होगी। फिर भक्त के साथ बैठने, उसके शरण में, उसके आश्रय में होगी। कोटिक तीरथ नाये, कोटिक तीरथ नाये, जो सुख होत भक्त घर आए, 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 भक्त घर आए, भक्त घर आए, भक्त घर आए। भक्त घर आए। श्री व्यास जी महाराज का पद, हरिराम व्यास जी महाराज, बहुत सुंदर पद। और ये पद केवल गा दिए या कह दिए, सोचकर बना दिए, ऐसी बात नहीं थी। श्री हरिराम व्यास जी की भक्तों के प्रति ऐसी भक्ति थी, ऐसी भक्ति थी। इनके विषय में लिखा है भक्तमाल जी ने, भक्त इष्ट अति व्यास के। जब हरिराम व्यास जी महाराज ये बड़े रसिकाचार्य, रसिक सिद्ध संत हुए वृंदावन में, श्री राधा वल्लभ लाल जी को जन आचार्य चरण ने प्रकट किया, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उन्हीं की परंपरा में श्री हरिराम व्यास जी महाराज हुए हैं, जो व्यास जी के नाम से सारे ब्रजमंडल में ख्यात हैं। तो इनके विषय में भक्तमाल जी में लिखा है, भक्त इष्ट अति व्यास के। इनकी पूजा प्रणाली कुछ ऐसी थी, इनके विषय में बहुत सुंदर नाभाजी ने लिखा है, छप गए। काहू के ऊकर कच्छ मच्छ वामन, बहुत से अवतारों के नाम लिए हैं कि किसी के भगवान तो किसी के इष्ट नरसिंह भगवान है, किसी के इष्ट कच्छप भगवान है, किसी के वामन भगवान है, किसी के राम है, किसी के कृष्ण है, लेकिन भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी की भजन प्रणाली कुछ ऐसी थी, जब ये भजन करने बैठते थे, अपनी पूजा करने के लिए बैठते, तो पहले भक्त का ध्यान करते थे, बाद में भगवान का ध्यान करते थे। भक्त इष्ट अति व्यास के। प्रतिदिन किसी ना किसी भक्त का चिंतन करते, रोजाना किसी ना किसी भक्त का प्रतिदिन ध्यान करते, और भक्त ध्यान के बाद में भगवान का ध्यान करते थे। इनके प्रसंग में, इनके चरित्र में प्रसिद्ध है प्रसंग, प्रतिदिन किसी ना किसी भक्त का चिंतन करते। एक दिन इन्होंने कबीरदास जी महाराज का ध्यान किया, तो कबीरदास जी का ध्यान करते समय इनके मन में एक भाव आया, थोड़ी सी मन में ऐसी कुछ भावना आई। बोले कबीरदास जी थे तो भक्त, लेकिन सिद्धांत के तो बहुत पद कबीरदास जी ने गाए, पर भगवान की लीला के संबंध में इन्होंने कुछ नहीं गाया। तो लगता है रस से ये दूर रह गए, इनको रस नहीं मिला। व्यास जी के मन में ये भाव आया, बस भाव आया, और उसके बाद जब ये भगवान का ध्यान करने बैठे तो इनको ध्यान में ठाकुर जी आए ही नहीं। मानसिक भक्तापराध लग गया। भक्तापराध कितना सूक्ष्म होता है। शरीर से किसी को मारना, प्रताड़ित करना, या वाणी से किसी को अपशब्द कहना, कटु वचन कहना दूर, अगर मन में भी किसी भक्त के प्रति दुर्भाव आ गया तो बस भक्तापराध लग जाएगा, मानसिक अपराध। और ये ऐसा अपराध है, वैष्णव अपराध, भक्ता अपराध, जो अक्षम्य है, भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। और उस स्थिति तक पहुंचने के बाद जहां
साक्षात भगवत लीला अनुभूति हो रही है, भगवान साक्षात खेल रहे हैं। और तो और साधारण जीव की बात तो छोड़ो, नित्य सिद्ध परिकर में भी भक्ता अपराध लग जाता है। नित्य सिद्ध परिकर में भी। एक बार श्री राधा माधव युगल सरकार निपृत निकुंज की क्रीड़ा में रत थे। ललिता विशाखा आदि सखियां सखी सहचरी समूह बाहर द्वार पे खड़ा था। श्री उद्धव जी महाराज ने प्रवेश किया। निकुंज द्वार पर एक पात्र रखा था जल का। उद्धव जी को बड़ी प्यास लगी हुई थी। उद्धव जी वो पानी पीना चाह रहे थे, तो पानी का पात्र जैसे ही उठाया, ललिता जी ने रोक दिया, उद्धव जी के पात्र झूठा है। तो उद्धव जी को रोष आ गया, क्योंकि बड़े प्यासे थे। बोले, अरे ललिता, तूने ऐसा कैसा काम किया, म्लेच्छों का सा काम किया, तूने यहाँ झूठा पात्र रख दिया, जा तू म्लेच्छ बन जा। तो ललिता जी ने उद्धव जी को शाप दे दिया, चलो मैं तो जल्दीबाजी में भूल गई, पर आपने अंधों का सा काम क्यों किया, आप अंधे बन जाओ। नित्य सिद्ध परिकर में भी भक्ता अपराध लग गया, और वही उद्धव जी फिर सूरदास जी बने अंधे, और ललिता जी म्लेच्छ कन्या बनी जो जोधाबाई के पास गई थी। नित्य सिद्ध परिकर, जहाँ नित्य लीला हो रही है, और वहां से भी नित्य सिद्ध परिकर को ही नीचे आना पड़ता है। ये ऐसा वैष्णव अपराध। तो साक्षात व्यास जी को भगवत लीला का दर्शन हो रहा है, रोज होता था, लेकिन बस मन में ये भावना दुर्भाव आया कि कबीरदास जी को रस नहीं मिल पाया। बस सोचना था कि उनको कृष्ण लीला का ध्यान बंद हो गया। वो प्रयास करें पर भगवान ध्यान में ही नहीं है। घबरा गए, दौड़ते दौड़ते पहुंचे अपने गुरु श्री हरिवंश महाप्रभु जी के पास। गुरुदेव गुरुदेव, ऐसा कौन सा अपराध मेरे से हो गया, भगवत लीला का साक्षात्कार वो अनुभव सब बंद हो गया। श्री महाप्रभु जी ने, हरिवंश महाप्रभु जी ने पूछा, तुमने कोई अपराध तो नहीं किया? बोले, मैं कहीं आता जाता ही नहीं हूँ महाराज, में कहाँ से अपराध हुआ? बोले, तुम अपना दैनिक क्रम सुनाओ, तुमने आज सुबह से क्या किया? बोले, गुरुदेव अभी तो प्रातः काल अपने ध्यान से ही हटा। किसका ध्यान किया था? कबीरदास जी का। किस भावना से किया था? बोले, भावना तो अच्छी थी, पर बाद में थोड़ा सा ये मन में आ गया कि कबीरदास जी थे तो भक्त, पर रस उनको नहीं मिल पाया, भगवान की लीला में गए। बोले, बस तुमको कबीरदास जी का अपराध लग गया, जाओ क्षमा मांगो उनसे। उस समय कबीरदास जी विराजमान नहीं थे भूमि पर। उससे 300 साल पहले कबीरदास जी का ध्यान गमन हो चुका था, 300 साल पहले। बोले, गुरुदेव क्षमा कैसे मांगू, कबीरदास जी तो है ही नहीं यहाँ। बोले, अपराध भी तो उनकी अनुपस्थिति में ही किया था, अपराध भी तो तुमने मन से ही किया है, तो मन से ही क्षमा मांग लो। तो फिर गए यमुना जी के किनारे, हरिराम व्यास जी महाराज बैठे वहाँ, और उन्होंने वहाँ क्षमा याचना की, आपके प्रति मेरे मन में गलती से भी अगर कोई दुर्भाव आ गया है तो आप मुझे क्षमा करें। और फिर वहाँ व्यास जी ने एक पद गाया, कली में साचो भक्त कबीर, कि कलयुग में सच्चे भक्तों तो कबीरदास जी ही हुए हैं। तब उस अपराध से मुक्त हुए, और साक्षात कबीरदास जी आए वहाँ, उनको उस अपराध से विमुक्त किया। उसके बाद जब व्यास जी ध्यान करने बैठे तो फिर से भगवत लीला का ध्यान होने लगे, फिर से वो अनुभूति होने लगी। तो ऐसी ऐसी स्थितियों पर पहुंचने के बाद भी, जहाँ साक्षात अनुभव हो रहा है, लीलाओं का ध्यान हो रहा है, भगवान ध्यान में आ रहे हैं, लेकिन उन स्थितियों पर पहुंचने के बाद भी वैष्णव अपराध इतना सूक्ष्म है और ऐसा जघन्य अपराध है कि इसका न कोई प्रायश्चित है, न इसको भगवान क्षमा कर सकते हैं। अपराध ये भोगने से ही समाप्त होता है। और ध्यान ये देना है कि हम लोगों के जीवन में पूज्य बाबा महाराज, परम पूज्य श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज प्राय अपने सत्संग में बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, कि कोई सोचता है हम 20 साल से जप कर रहे हैं, कोई कहता है 50 साल से ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कोई कहेगा मैं 40 साल से मंदिर जा रहा हूँ,
लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। तो हमारा वो साधन कहाँ चला जाता है? वो 20 साल का जप और 40 साल की ठाकुर सेवा, वो सब कहाँ चली जाती है? हमारे जीवन में, हमारी क्रियाओं में, हमारे हृदय में तो कोई परिवर्तन, बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है। तो कुछ बात मैंने बड़ी सुंदर बात, शास्त्रों से प्रमाणित बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य साधन कम करता है, अपराध ज्यादा करता है। नाम में भी नाम अपराध करेगा, सेवा में भी भक्ति सेवा अपराध करेगा, धाम में भी धाम अपराध करेगा, और भक्तों में भी रहेगा तो भक्त अपराध करेगा। तो इससे कैसे छूटे? बोले इससे छूटने का रास्ता भी यही है कि नाम लेते हुए नामापराध हो रहा है तो वो नामापराध नाम से ही नष्ट होगा, और कोई दूसरी चीज नहीं। भक्तापराध भक्तों की सेवा से ही नष्ट होगा, धाम का अपराध धाम की सेवा से ही नष्ट होगा, भगवत जनों का अपराध उनके जनों से स्नेह और उनकी भक्ति करने से ही नष्ट होगा। समाधान भी वहीं छिपा है। भागने की आवश्यकता नहीं है। कोई सोचे नाम अपराध हो जाएगा तो हम नाम ही ना लें, तो ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अब कपड़े गंदे होते हैं तो इसका मतलब, इसका समाधान ये तो नहीं कि कपड़ा पहनना ही छोड़ दो, उसको साफ रखने का प्रयास किया जाए। कोई सोचे धाम में रहने से धाम अपराध होता है तो धाम में ही मत जाओ, गलत भ्रांतियां हैं ये सब। धाम में मत जाओ तो ये इन महापुरुषों का, इनका कोई ऐसा थोड़ी कि इनका कोई मन मस्तिष्क ठीक नहीं था, जिन्होंने निरंतर धाम में अखंड निवास किया। चाहे वे स्वामी हरदास जी थे, चाहे वो श्री हरिवंश महाप्रभु थे, चाहे वो रूप सनातन गोस्वामी पाद थे, चाहे वो लोकनाथ गोस्वामी जी थे। ये जितने भक्त वैष्णव हुए, सूरदास जी, कुम्मन दास जी, एक बार गोसाई जी ने कुम्मन दास जी को कह दिया तुम गुजरात यात्रा पर चलो, रो रो के बुरा हाल कर दिया, नाम छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो अगर होता तो धाम अपराध से डरकर वे भी भाग सकते थे, तो ये कोई समाधान नहीं है। धामापराध धाम में रहने, नाम की सेवा से ही छूटेगा, नामापराध नाम लेकर ही छूटेगा। अभ्यास को और तीव्र किया जाए, मन का आत्मनिरीक्षण बार बार टटोला जाए, हम कहाँ अपराध कर रहे हैं, हम कहाँ चूक कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात जैसी हमने सुनी है संतों से, पूज्य बाबा महाराज से, कि मनुष्य साधन भले ही कम करे पर अपराध से छूट कर करे तो छोटा सा साधन भी उसे भगवान से मिला देगा। और 20-20 साल की उपासना, जीवन जीवन भर की उपासना करते रहो, और यदि बराबर अपराध भी हो रहा है तो हृदय में, न चित्त में, न जीवन में, न क्रिया में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। तो वो वैष्णवापराध भी वैष्णव आश्रय से, वो भक्तापराध भी भक्तों के आश्रय से ही उसका नाश होगा। इसलिए पहली चीज कही, कथा कीर्तन प्रीति, कथा कीर्तन है प्रेम हो, भगवान नाम का आश्रय। और दूसरा भीड़ भक्तन की भावे, भक्तों के समूह से प्रेम हो। अरे भीड़ में कैसे जाएं, वहाँ इतनी भीड़ है, कैसे साधन होगा, कैसे भजन होगा। अरे भक्तों का संग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा भजन है, बहुत बड़ा साधन है। राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने यही उपदेश दिया भागवत जी में, रघुगणई तपसा न याति न चेज्या निर्वपणा गृह द्वारे। रघुगण ये तपस्या से और ये होम उपासना से, इन सब से कुछ नहीं होना जाना है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक संतों का आश्रय तू नहीं लेगा, भक्तों का आश्रय नहीं लेगा, इन साधनों से कुछ नहीं होगा। और फिर बहुत सुंदर बात कही, मतिम सत्यम यच्छति वासुदेवे। सच्चे संतों के पास, भक्तों के पास रहना भी एक बहुत बड़ा साधन है, भजन है। सच्चे विशुद्ध महापुरुषों के पास रहना भी भजन है। आप भले न श्रवण कर रहे हैं, न कीर्तन कर रहे हैं, कोई साधन नहीं कर रहे हैं, और उनके पास बैठे ही हैं, तो बैठना भी एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ी साधन है।
क्योंकि विशुद्ध संतों का आश्रय मिलता कहाँ है, विशुद्ध महापुरुष मिलते कहाँ हैं। इसीलिए इस महिमा को समझा जिन महापुरुषों ने, उन्होंने सदा सत्संग का आश्रय लिया, सदा संत आश्रय लिया। और श्री मीरा जी के पदों में, उनकी वाणियों में तो जगह जगह, जैसे भी कुंती माता ने भी भक्ताश्रय मांगा, प्रहलाद जी ने भी भक्ताश्रय, ध्रुव महाराज ने भी भक्त आश्रय, और मीरा जी बार बार अत्याचार हो रहे हैं, कोई कोई कर रहा है, कोई जहर दे रहा है, कोई ये दे रहा है, वो दे रहा है, लेकिन भक्ताश्रय नहीं छोड़ा। स्पष्ट घोषणा कर दी मीराबाई ने। राणा जी ने मारने के बहुत प्रयास किए, लेकिन बहुत सुंदर मीरा जी का एक पद है, मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की। हाँ बोलिए सब लोग, मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की, मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की। अरे मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए राणा, कुछ नहीं चाहिए, महल दो महले मोहे 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 नहीं चाहिए। रेशम साड़ी फटकी हो, रेशम साड़ी फटकी, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की। अब क्या चाहिए तुझे? महल से प्रयोजन नहीं, वस्त्रों से प्रयोजन नहीं, वो तो पहले ही मीरा जी ने सब छोड़ छाड़ दिए। मोती मूंगा उतार वन माला कोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई। किस लिए सब कुछ छोड़ा? एक ही चीज के लिए, साधु संगत मोहे लगे प्यारी, साधु संगत मोहे लगे प्यारी, साधु संगत मोहे लगे प्यारी, साधु संगत मोहे लगे प्यारी। लाज तजी घूंघट की हो, लाज तजी घूंघट की, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ, मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की हो, मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की, राणा जी मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की, मैं तो ना रहूंगी तेरे हठ की। तेरा हठ नहीं मानूंगी, साधु संगत मोहे लगे प्यारी। ये भक्त का आश्रय इन्होंने समझा। एक पद में कहती है, बरजी में काबू की नाही रहूं, 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 बरजी में काबू की नाही रहूं। तुम बरजो, मना करो, मारो, कुछ करो, लेकिन मैं भी तुम्हारी मानने वाली नहीं हूँ। बरजी में काबू की नहीं रहूं, बरजी में काबू की नहीं रहूं,
तुम सावधान होके सुन लो। मन की बात कहूं, मन की बात कहूं, मन की बात कहूं, मन की बात कहूं। बरजी में काबू की नाही रहूं, बरजी में काबू की नाही रहूं, बरजी में काबू की नाही रहूं, बरजी में काबू की नाही रहूं। इतना बड़ा निश्चय मीरा जी ने कर लिया। बोली सब कुछ चला जाए, राणा मार दे तो मर जाऊंगी, लेकिन तन धन मेरो सब ही जाऊं, तन धन मेरो सब ही जाऊं, भालो मेरो शीश लहूं, भालो मेरो शीश लहूं, बल मेरो शीश लहूं, बल मेरो शीश लहूं। शरीर जाए, धन जाए, सिर भी चला जाए, लेकिन बरजी में काबू की नहीं है। किसी की गलत बात नहीं मानूंगी, किसी के डर से भक्ताश्रय नहीं छोड़ूंगी। तो तुझे मिलता क्या है भक्ताश्रय में? तो बहुत सुंदर बात कह रही है। साधु संगत कर हरि सुख लीजे, साधु संगत कर हरि सुख लीजे, भक्तों का संग मुझे कृष्ण का सुख देता है, कृष्ण सुख देता है, इसलिए नहीं छोड़ूंगा। साधु संगत कर हरि सुख लीजे, साधु संगत कर हरि सुख लीजे, जब सो दूर रहूं, बरजी में काहू की नाही रहूं, जब सो दूर रहूं, बरजी में काहू की नाही 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 रहूं। इतने पदों में भक्त आश्रय कहा किया। एक पद में तो मीरा जी ने इतनी सुंदर बात कही, बोले नहीं भावे थारो देशण लोजी रंग रूड़ो। राणा जी से कह रहे हैं तेरा देश मुझे राणा अच्छा नहीं लगता, थारे देशा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। तेरे देश में भक्त का आश्रय मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, साधु संतों का दर्शन दुर्लभ हो गया है, और ये रोज वहां के राजा आ रहे हैं, ये वहां के राजकुमार आ रहे हैं, और ये सब कूड़ा करकट है। जहाँ भक्त नहीं, जहाँ संत नहीं, वो देश बेकार है। भागवत जी में सप्तम स्कंद में कहा है यत्र यत्र हरे रर्चा सदेश हर्षेषां भवेत्। जहाँ भगवत चर्चा है, भगवत चर्चा करने वाले संत भक्त हैं, वही देश पवित्र है, वही स्थान पवित्र है, वही घर पवित्र है, वही तीर्थ पवित्र है। स्पष्ट मीरा जी ने कहा भक्त आश्रय मांगा, भक्त आश्रय किया, इसके लिए क्या क्या नहीं सहा, कितना दिव्य, कितना विचित्र मीरा जी का जीवन था, जिससे नाम आश्रय, भक्त आश्रय, ये सब स्पष्ट होता है, जो हम सबके लिए एक प्रेरणा है, सबके लिए एक आदर्श है। तो भगवत प्राप्ति रूप
चरम परम लक्ष्य की प्राप्ति के जितने साधन संसार में हैं, उन सबको संकलित करके यदि एक पंक्ति में कहा जाए तो वो भगवान का नाम आश्रय और भगवान के जनों का आश्रय, जो सबसे सहज है भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति में सबसे सरल है। ये प्रभु की कृपा थी, हम सभी ने यहाँ बैठकर और इस चर्चा के द्वारा हमने इस समय को सार्थक किया, सफल किया। वैष्णव समूह में, भक्त समूह में भगवत चर्चा का आनंद अलग ही होता है। वही जो मीरा जी ने कहा ना, साधु संगत कर हरि सुख लीजिए, तो हरि सुख इस चर्चा के माध्यम से, कृष्ण सुख इस चर्चा के द्वारा हम सब ने लिया। 2 मिनट में संक्षेप में थोड़ी सी बात और कहना चाहेंगे। हम लोग जहाँ से आए हैं, कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग अपरिचित भी हैं, नहीं भी जानते हैं। हम लोग आए हैं बरसाना धाम, जो श्री राधा रानी का जन्म स्थान है। बरसाना में गहवर वन में श्री मान मंदिर सेवा संस्थान, जो परम पूज्य श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज के उनके संरक्षण और निर्देशन में चल रही है। बहुत निष्काम संत जो पिछले 62 वर्षों से अखंड ब्रजवास कर रहे हैं। पूज्य बाबा महाराज ब्रज से बाहर आते जाते नहीं हैं, लेकिन ब्रज में रहकर उनके द्वारा जो ब्रज की अद्वितीय सेवा हुई है, वो शायद ही कोई कर सके। ब्रज में पिछले पूज्य बाबा महाराज कहते हैं कि जब से हम आए हैं तब से ब्रज का विनाश ही उन्होंने देखा। ब्रज की संस्कृति का विनाश, ब्रज की लीला स्थलियों का विनाश, जहाँ ठाकुर जी ने लीला की, जिन वनों में, जिन नदियों के किनारे, जिन जलाशयों में, जिन सरोवरों में, जिन पर्वतों पर, वो सब ब्रज का जो प्राचीन रूप है उसे लोग स्वार्थवश नष्ट करने में लगे हुए। आप लोग स्वयं देखें, वृंदावन आते जाते हैं, वृंदावन, जो वृंदावन भागवत जी में लिखा है, राम माधव योर नृप, कृष्ण बलराम को केवल वहां की जो हरियाली थी, जिसके कारण ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन आए, उस वृंदावन में स्वयं जाकर देखें आज कितने वन, कितने वृक्ष, और क्या दिखाई देता? वन का कोई रूप दिखाई नहीं देता। और होड़ लगी हुई है, एक से एक ऊंची बिल्डिंगें और आलीशान इमारतें, होटल, रेस्टोरेंट, ये वो। ठीक है, इनसे आने जाने वालों को सुविधा उपलब्ध हो सकती है, लेकिन लीला स्थलियों का रूप तो खो रहा है। अरे जो स्वरूप देखने करोड़ों लोग आते हैं ब्रज में, ये बड़े दुख की बात है। जो प्राचीन रूप था ब्रज का, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कितने वन नष्ट हो गए, हो रहे हैं। लेकिन पूज्य बाबा महाराज के द्वारा जो ब्रज की अद्भुत सेवा हुई और हो रही है, आज ही पता चला 2 मिल वन है नंदगांव के निकट, वहाँ 25,000 वृक्षों को लगाने की योजना अभी हुई है। पिछले 2 वर्ष पूर्व भी 1 लाख वृक्ष लगाए गए थे कि वन का रूप वन के ही रूप में आए। 40 वर्ष तक गैवर वन के लिए बाबा महाराज अकेले लड़े, वो भी प्रॉपर्टियां कट गई थी, वहां भी बिल्डिंगें खड़ी होने वाली थी। लेकिन आप लोग गैवर वन में आए बरसाने में, तो आपको वहां का वो प्राचीन रूप दिखेगा। जो ब्रज इतना सघन था वनों के कारण, जहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी को छू नहीं पाती थी, इतनी सघनता थी वहां। लेकिन आज कहीं भी दूर दूर तक देखने को वन नहीं है, कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखाई देता, कोई सघनता नहीं दिखाई देती। सरोवरों पर, कुंडों पर अवैध कब्जे किए गए, बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। अरे 5 साल 7 साल बाद आगे की पीढ़ी जाएगी तो आप क्या दिखाओगे? यहाँ कौन सा कुंड था, यहाँ कौन सी लीला हुई थी? मतलब सब कुछ खो रहे हैं हम लोग, सब संस्कृति नष्ट हो रही है।
यमुना जी जो आज यमुना जी के स्थान पर बह रहा है काला जल, जो न स्नान करने योग्य न आचमन करने योग्य, ये बताना जरूरी है लोगों को। आज वहाँ यमुना के स्थान पर गटर बह रहा है, दिल्ली का केवल गटर, कारखानों का गंदा पानी। यमुना जी को तो हरियाणा प्रांत में ही बंद कर लिया जाता है, यमुनोत्री का एक बूंद जल वहां नहीं है। हर जगह दुर्दशा, हर जगह। गौवंश देखो तो इतनी खुलेआम, यहाँ तक कि 1-2 वर्ष पूर्व मथुरा में, कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा है, मथुरा में गायों को काटने के लिए कत्ल खानों का प्रस्ताव पास हो गया था। ऐसी स्थिति में जो ब्रज केवल भारतवर्ष नहीं सारे विश्व की भक्ति का केंद्र है, वहाँ कत्ल खाने खुलेंगे, वहाँ लीला स्थलियों पर अवैध कब्जे होंगे, वहाँ वन और उपवन इस तरह से नष्ट होंगे। तो आज से आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाओगे, क्या बताओगे, कैसे संस्कृति बचाओगे, कैसे भक्ति का प्रचार प्रसार हम लोग कर पाएंगे? ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये बहुत दुख की बात है, ये हृदय विदीर्ण करने वाली बात है। तो ये समय केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं है। कष्ट इस बात का है कि बड़े बड़े, यद्यपि कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग भी सब अपने आश्रमों तक, सब जगह तक सीमित हो गए। किसी को नहीं पड़ी कि ब्रज में क्या हाल हो रहा है, ब्रज की सेवा की कितनी आवश्यकता है। लेकिन पूज्य बाबा महाराज के द्वारा जो प्रयास हुए गौवंश वृद्धि के लिए 2007 में या 8 में, 2007 में खुली गौशाला खुली थी 2 गायों से। लेकिन ये ठाकुर जी की कृपा है, और वो उसी स्थान पर गौशाला खुली, माता जी गौशाला, पूज्य बाबा महाराज की आज्ञा और संरक्षण में, जहाँ वृषभानु जी की गैयाएं बधा करती थी। दोहनी कुंड के बिल्कुल पास में है माता जी गौशाला। कभी आप लोग आओ, और जरूर आओ, कभी नहीं अवश्य आओ और दर्शन करो। वो ब्रज का एक दर्शनीय स्थल, सारे ब्रज की एक आदर्श गौशाला बन गई। इस समय वहाँ 38,000 गायें हैं, और 38,000 गायों का मातृवत सेवा उनकी हो रही है, उनका पालन 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन। कोई बाबा से जाके पूछे इतना बड़ा काम कैसे चल रहा है, बोले केवल नाम संकीर्तन, ठाकुर का नाम ही चला रहा है। श्री जी की गौशाला है, वो अपने आप चला रही है। तो ये चमत्कार आप वहां जाके प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसलिए आपको आमंत्रण है, आप सब पधारें और वहाँ दर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी एक विशेष गतिविधि हमारे यहाँ की जो है वो राधा रानी ब्रज यात्रा, पूज्य बाबा महाराज के ही संरक्षण में 25 वर्ष पूर्व ब्रज यात्रा आरंभ हुई थी 250 लोगों से। लोगों ने कई बार कहा आपका नाम होना चाहिए यात्रा में। बोले जिसका, अगर हमारा नाम आ जाएगा तो यात्रा चलेगी नहीं, जिसका नाम है वही यात्रा को चलाएगा। तो यात्रा का नाम ही हुआ राधा रानी ब्रज यात्रा। हर वर्ष यात्रा होती है, और प्रतिवर्ष अब उसमें 15,000 लोग होते हैं। 40 दिन तक यात्रा होती है, खाना पीना रहना औषधि सब निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होता। तो हम तो आपको उसमें भी आने के लिए निवेदन कर रहे हैं कि एक बार आओ उस यात्रा में, 24 घंटे नाम संकीर्तन के साथ 15,000 भक्तों की भीड़ के समूह में, और बहुत से भक्तों ने दर्शन किए हैं, सब लोग बैठे हैं उस यात्रा के। और जो यात्रा की स्मृतियाँ हैं, 25-25 वर्ष पुराने हमारे यात्री यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो प्रारंभ की यात्राएं की हैं, वो स्मृतियाँ, वो अनुभूतियाँ, वो आनंद जो आज तक नहीं भुला पाते हैं, आज तक उनकी चर्चाएं उनके जीवन में होती हैं। तो हम चाहेंगे वो आनंद आप लोग भी लो। आओ एक बार ब्रज यात्रा में। उसकी निश्चित तिथि है शरद पूर्णिमा से 2 दिन पहले, त्रयोदशी से। तारीख कोई भी बदल जाती है। इस बार 14 अक्टूबर से यात्रा है। अगर उस बीच आप लोग भारत आ रहे हो तो अवश्य राधा रानी ब्रज यात्रा में आओ। कोई प्रतिबंध नहीं है, एक रात को आओ, 2 दिन को आओ, 4 दिन को आओ, 40 दिन को आओ। 40 दिन की वैसे वो यात्रा होती है, तो जितना समय निकाल सको वो अच्छा है। क्योंकि अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। हमारे वृंदावन के संत विनोद में कहते हैं, लोग कहते हैं ना
वक्त बहुत कम है। बोले कम वक्त नहीं है, ये लोग ही कम वक्त हैं। बोले ये कभी वक्त नहीं निकाल पाएंगे। हमारे वृंदावन के संत विनोद में कहते हैं, बोले वक्त कम नहीं है, ये कम वक्त है। इनके पास हमेशा वक्त की कमी रहेगी, मर जाएंगे पर इनको समय नहीं निकाल पाएंगे। तो आप से तो केवल निवेदन है, आप सबसे प्रार्थना है कि एक बार आइए ब्रज में बरसाने में आइए। और उसके अलावा जब तक नहीं आ पा रहे हैं तब तक हमारे manmandir.org वेबसाइट है मान मंदिर की, MAANMANDIR.org। और आप उस वेबसाइट से आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके अलावा पूज्य बाबा महाराज का दोनों समय का सत्संग वहाँ से लाइव आता है। आज की रिकॉर्डिंग भी उसी पर ही है। तो भारतीय समय, भारत का जो समय है वो सुबह का सत्संग भारत के हिसाब से 8 बजे से 9 बजे तक होता है। और विशेष रूप से जो रात्रिकालीन सत्संग है 7 से 8 बजे तक, वहाँ जो 100-150 साधुनियाँ रहती हैं, अनमैरिड युवतियाँ रहती हैं, वहाँ गुरुकुल है, बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, 100-150 साधु रहते हैं। तो 400-500 लोग 1 घंटे तक नाचते हुए, नृत्य करते हुए लगातार ठाकुर की आराधना करते हैं। तो वो एक बहुत दर्शनीय चीज़ है, वो देखने लायक जो कहीं नहीं है। तो आप लोग वो भी लाइव दर्शन कर सकते हैं, लाइव आप लोग देख सकते हैं। और मान मंदिर की ऐप भी है, मान मंदिर ऐप, तो वो भी आप लोग अपने फ़ोन वगैरह में उसको डाउनलोड करके और वहाँ पे सब कुछ आपको उपलब्ध हो सकता है। तो जब तक यहाँ हैं तो इस तरह से लाभ लो, और जब वहाँ आओ तो साक्षात उसका दर्शन करो, उसका लाभ लो। निश्चित रूप से एक उपलब्धि आपको होगी, बहुत बड़ी प्राप्ति आपको होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यही विश्राम देंगे। आप पहले कुछ बोले? नहीं, राधिकेश जी पहले। राधिकेश जी का एक रसिया होगा, क्योंकि जो ब्रज रस है वो ब्रज की रसियाओं में बना हुआ है। तो अब थोड़ा सा ब्रज रस भी हो जाए, और ब्रज रस जब तक नृत्य गान ना हो तब तक वो फीका ही है। तो नृत्य गान के साथ इस रस का आप लोग लाभ लो। राधिकेश जी का एक रसिया होगा। श्री राधा। श्री राधा। जय जय श्री राम। सभी लोग बोलिए बड़ा सुंदर। अभी आप सभी लोग भगवद रस प्राप्त कर रहे थे और बहुत सुंदर विषय था। साधना सबसे बड़ी जो गोपियों ने की, ब्रजवासियों ने की, शायद उनसे बड़ा कोई साधक श्री कृष्ण का नहीं हुआ, जिन्होंने एक रसिक महात्मा है हमारे ब्रज के, उन्होंने लिखा, जोग ध्यान आवे नहीं, यज्ञ भाग्य नहीं ले। जो योगियों के भी ध्यान में नहीं आता है ध्यान करने पर, और बड़े बड़े लोग यज्ञ करते रह जाते हैं, आहुतियां देते हैं, हे प्रभु आओ हमारी आहुति स्वीकार करो, लेकिन उनके उस यज्ञ में वे आहुतियां भी स्वीकार नहीं करते हैं। यज्ञ भाग्य नहीं ले, और ताको ब्रज की गोपिका हंसी हंसी माखन दे। कभी सुना है किसी योगी के पीछे भगवान भागे हो, अथवा किसी योगी का रथ हाँका हो?
ये एक भक्ति की महिमा है जो भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका एक भक्ति के संबंध के कारण। किसी योगी, किसी याज्ञिक अथवा किसी जप करने वाले का या जिसमें कोई साधन का बल है उसके वश में भगवान नहीं हुए। ब्रजवासियों का साधारण साधन था, हमेशा कृष्ण चर्चा करते रहते थे और नाच गा करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। तो इसलिए